कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। एक बार एक राजा किसी संत के चरणों में पहुँचे। संत के श्री चरणों में उपस्थित होकर के अपने आप को धन्य समझा, कृतार्थ समझा। राजा के साथ मंत्रीगण और अन्य सभासद भी उपस्थित थे। राजा की सत्ता, संपत्ति, प्रभुता, ऐश्वर्य के बारे में मंत्रीगण, सभासद संत के सामने उनका बखान कर रहे थे, राजा की प्रशंसा कर रहे थे। संत ने सबकी बातों को सुनकर के राजा से कहा, यह बताओ कि जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना है यह सब तुम्हारा है क्या? जो कुछ तुम्हारे बारे में ये सब सुन कर रखा है यह इसमें से तुम्हारा कितना है? तुम्हारी संपत्ति है क्या? तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी संपदा है? तुम्हारा शरीर है? तुम्हारा ऐश्वर्य है? जो कुछ भी तुम्हारा बखान हुआ इसमें से तुम्हारा क्या है? संत की बात को सुनकर के राजा ने कहा, मेरी संपत्ति है, मेरा शरीर है, मेरी संपदा है, मेरा वैभव है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ तुम्हारा है। मान लीजिए यदि तुम्हारा शरीर तुम्हारा है, यदि तुम अभी मर जाओगे तो तुम्हारे साथ शरीर जाएगा क्या? बोले शरीर तो नहीं जाएगा। फिर इस शरीर का क्या होगा? इस शरीर का वही होगा कि जलकर के चिता की राख में बदल जाएगा। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है तो फिर तुम किस पर अहंकार करते हो, किस पर गुमान करते हो? जब सबसे नजदीक रहने वाला जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो हम फिर किस पर अहंकार करें? फिर संत ने पूछा, अभी आपने कहा था कि संपत्ति मेरी है। संपत्ति मेरी, हाँ हमारी संपत्ति है, मैंने बड़ा मेहनत करके जोड़ा है। यदि तुम मर जाओगे तो संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी क्या? हाँ, ये तो पता नहीं था कि संपत्ति मेरी है पर मेरे साथ जाएगी, यह तो पता नहीं है। संत कहते हैं यही तो हम तुम्हारे लिए बतला रहे हैं कि संपत्ति भी तुम्हारी नहीं है। जिसके पीछे हमने रात दिन व्यतीत किया, जिसके पीछे हमने अपना कीमती समय लगाया, वह संपत्ति भी मेरी नहीं है। शरीर तुम्हारा नहीं है, संपत्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी सेना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब पड़ोसी राज्य तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे और सेना तुम्हें छोड़कर के भाग जाए, जिसको तुम अपना मान रहे हो वह सेना भी तुम्हारी नहीं है। फिर तुम्हारा क्या है? मेरा साम्राज्य है। साम्राज्य तुम्हारा, कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दे तो साम्राज्य तुम्हारे हाथ से छिन जाएगा, वह भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी शक्ति नहीं है। एक दिन तुम्हारा शरीर दुबला होगा तो शक्ति भी तुम्हारी क्षीण होगी, शरीर भी तुम्हारा क्षीण होगा, पर है क्या तुम्हारा? संत ने उस राजा को समझाते हुए कहा कि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस संसार में तुम्हारे ना परिजन है, ना तुम्हारा शरीर है, ना तुम्हारी संपत्ति है, ना तुम्हारी सत्ता है, ना तुम्हारी सेना है और ना ही तुम्हारी शक्ति है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। फिर तुम्हारा कौन है? जब इस संसार में तुमने जन्म लिया था तो अकेले ही जन्म लिया था, और इस संसार से जब तुम
विदा होगे संसार से, जब तुम जाओगे तो तुम्हें अकेला ही जाना होगा। अकेले आए थे और अकेले ही इस संसार से जाना होगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, जब तुम यहां से जाओगे तो कोई तुम्हारे साथ जाने वाला है? बोलो जी, सुन रहे हैं ना आप लोग? कि मैं सुनाता जाऊं और आप लोग अच्छे से बैठे रहो? नहीं, सुनना भी है। सुनना ही नहीं है, उनको सुनकर के अपने जीवन में चिंतन मनन भी करना है। आप किसी पुस्तक को पढ़ोगे तो पुस्तक की बात हो सकता थोड़ी देर याद रखें, लेकिन जो बात हम कानों से सुनते हैं वो हो सकता तुम्हारे साथ दिन भर भी रह सकती है। सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात तो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है, पर सुनी हुई बात तो घंटे, 2 घंटे, दिन, 2 दिन हमारे जीवन में ख्याल में बनी रहती है। तो राजा ने पुनः कहा कि ये मेरे परिजन है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी सेना है, सब कुछ मेरी है। पर संत की बात को सुनकर के राजा की आंखें खुल गईं। राजा को मालूम पड़ गया कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर का आत्म तत्व जाग गया, अंदर की आंख खुल गई। राजा को संत की बात सुनकर के तो लगा कि वास्तव में संसार में मेरा कोई नहीं है। पर आपको कुछ समझ में आ रहा कि हमारा क्या है संसार में? माना कि अभी तुम्हारी श्वासें रुक जाए, रुकना तो है एक दिन, आज नहीं तो कल इस जीवन का अंत तो होना है। पर मान लीजिए अभी किसी की श्वास रुक गई, यानी मरण हो गया, क्या उसके पास सब कुछ जाने वाला है? उसके परिजन उसके साथ जाने वाले हैं? उसने जो संपत्ति जोड़ी थी, उसने जो शक्ति को बनाया था, उसने जो सेना को जोड़ा था, क्या उसके साथ सब कुछ साथ देने वाले हैं? बोलो बोलो। तो जो मेरा नहीं और मेरे साथ जाने वाला नहीं है, तो उसके पीछे फिर हम क्यों इतने पागल होते हैं? है कुछ मालूम? जो मेरा नहीं है और मेरे साथ जाने वाला भी नहीं है, और साथ दे भी नहीं सकता है, जब तक है तब तक इसको हम मेरा 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 करते रहते हैं। और जिस दिन तुम्हारा डेरा उठता है उस दिन सब तुम्हारे पराये बन जाते हैं। राजा की आंख खुल गई। ना मेरा साम्राज्य है, ना मेरा शरीर है, ना मेरी शक्ति है, ना मेरी संपदा है, ना मेरे परिजन है, ना मेरा यह शरीर है। बस मेरा तो बस मैं ही हूं। मैं कौन हूं? मेरी आत्मा है, मेरा आत्म तत्व है। यह मुझे आज समझ में आया है जब गुरु के चरणों में जाकर के उन्होंने अंदर से मेरे को झकझोरा है। यह बात राजा को समझ में आई। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन में यह समझ विकसित कर पाते हैं। अधिकांश लोग सब संसार की बातों में उलझ करके उन्हीं को अपना मानने में पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं। यह कहानी किसी और की नहीं है, हमारी और अपनी कहानी है। आखिर में कौन मेरा और कौन मेरा यहां पर है? क्या है मेरा? संसार में कुछ भी नहीं है। जब हमारा जन्म हुआ था तब हम कुछ लेकर के आए थे क्या? तन पर वस्त्र भी नहीं आया था। और जब इस संसार से हमारा जाना होगा तो तन पर वस्त्र भी नहीं जाता है।
जो कुछ हम पहने रहते हैं, ओढ़े रहते हैं, वह भी हमारे परिजन सब छुड़ा लेते हैं, छीन लेते हैं। बंधुओं, थोड़ा समझने की जरूरत है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव ने बड़े अच्छे तरीके से हम सबको संदेश देते हुए एक हाइकू के रूप में कहा है। उन्होंने कहा है 1301 1301 सो सुख, 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। ये हाइकू है, जापानी कविता है। 3 पंक्तियों में पूज्य गुरुदेव ने पूरा सार बता दिया। 1301 तुम्हारा क्या है? एक बोलो, आप लोग सुन रहे हो ना? बोलो, क्या हुआ? आवाज नहीं है? आप लोग सुन रहे हो ना? जोर से बोलो। हाँ, लगे कि हम लोग यहां बैठे हैं। 1301 सो सुख, इस पंक्ति का अर्थ है तुम्हारा जो एक है उसी में सुख है, एक में ही सुख है। एक यानी हमारी आत्मा, ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव, आत्म तत्व, चेतन आत्मा जो एक है, उस आत्मा में ही सुख है। कल नहीं, 2 दिन पहले मैंने कहा था, छेढ़ाला की पंक्ति को सुनाते हुए, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का सुख किसमें है? आत्म को हित है सो सुख, आत्मा का हित में ही सुख है। सो आकुलता बिन कहिए, वह सुख आकुलता से बिना कहा गया है। 1301 सो सुख, 13 यानी मेरी आत्मा एक है, उस आत्मा में सुख ही सुख है। अनेक में यानी जहां पर अनेक लोग मिल जाते हैं, जहां पर अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं, जहां पर अनेक वस्तुएं मिल जाती हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? तेरा मेरा होता है। तेरा मेरा होता है, अपना पराया होता है। जहां पर तेरा मेरा होता है, जहां पर अपना पराया होता है, वहां पर दुख ही दुख है। वहां सुख नहीं है। सुख तो अकेले में है, सुख आत्मा में है, लेकिन दुख कहां पर है? जहां पर आत्मा से हट करके अन्य पदार्थ, अन्य संयोग चीजें जुड़ जाती हैं, संयोगी चीजें, अन्य पदार्थ हमारे से जुड़ जाते हैं, अनेक वस्तुएं मेरे से जुड़ जाती हैं। एक व्यक्ति से जब अनेक व्यक्ति जुड़ते हैं तो एक जब बर्तन होता है तो आवाज नहीं करता है, और जब अनेक बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं तो आवाज। जब तक व्यक्ति अकेला रहता है उसके जीवन में आवाज नहीं आती है। जब व्यक्ति 1 से 2 हो जाते हैं तो आवाज होने लगती है। तो यही बात तो गुरुदेव कह रहे हैं, 1301 में सुख, सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। एक बार गुरुदेव के चरणों में किसी प्रकार की बोली लग रही थी। बहुत पुरानी बात है, आज से 50 साल पुरानी बात, 1980 की बोलियां लग रही थी। उस समय 100 रुपये भी, 50 रुपये भी, 11 रुपये भी, 5 रुपये भी बहुत बड़ा मायना रखते थे। यदि कहीं दान देना है तो 2 रुपये की रसीद कटती थी, 5 रुपये की रसीद कटती थी। अधिकतम यदि बड़ा व्यक्ति है तो 21-11 रुपये की रसीद बनवा लेता था। तो कोई बड़ा फंक्शन होना होगा तो बोलियां लग रही थी, और बोली चलते 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 1301 रुपये पर बोली
टूट गई। 1301 रुपए पर बोली टूट गई, और जैसे ही बोली टूटी तो आचार्य श्री ने कहा, गुरुदेव ने कहा, भाई बोली की तो तुम जानो, बोली की तो तुम जानो, पर सच्चाई तो यही है कि 1301। ओम ओम 1301। इसका मतलब क्या? गुरुदेव ने उन पंक्तियों में अध्यात्म घटाया। बोली भले कितने पर टूटी हो, पर तुम्हारा तो एक ही है, वह है हमारा आत्म तत्व। वह क्या है? उसे जानो, उसे पहचानो। पूरा जीवन बीत जाता है व्यक्ति का, मनुष्य का, उस एक को पहचानने में, उस एक को जानने में सारा का सारा जीवन बीत जाता है। व्यक्ति एक को नहीं पहचान पाता है, एक को नहीं समझ पाता है। पूरा संसार इसी के चक्कर में एक को जानने में, पहचानने में लगा हुआ है, पर एक को नहीं पहचान पाता है। वह मनुष्य के साथ एक क्या है, उसको जानने में सदियों लग जाती हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। अपनी आत्मा पर केंद्रित जो हो जाता है वह सुख पाता है, कभी दुखी नहीं होता है। जो आत्मा को छोड़ करके बाहर जाता है उसको दुख ही दुख होता है। एक को जानो, एक को भजो, एक को पहचानो, एक को भजो, और जिसको भजना है उसको ध्यान में भी लाना है। और जिसको ध्याओगे तो संत कहते हैं उसी को पाने का पुरुषार्थ करो। वह एक क्या है? कौन है वह एक? वह एक है तुम्हारे भीतर का शुद्ध आत्म तत्व, तुम्हारे अंदर का ज्ञायक भाव, तुम्हारे अंदर का आत्म तत्व, तुम्हारे भीतर का चैतन्य। उस एक को जानो। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि मनुष्य सबको जानता है पर खुद को नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है। उसके पास सबका पता होता है पर खुद का पता नहीं होता है। उसके मोबाइल में सारे नंबर होंगे फीड, और उससे पूछो तुम्हारा नंबर याद है? उसको अपना नंबर याद नहीं होगा। अपने नंबर को यदि याद करना चाहते हो तो एक को जानो। वह एक कौन है? तुम्हारे अंदर का स्वभाव, तुम्हारे अंदर का ज्ञायक भाव, तुम्हारे अंदर का आत्म तत्व। उसको तुम जिस दिन पहचान लोगे, जिस दिन जान लोगे, तुम्हें फिर बाहर किसी और को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक हमारा इतिहास रहा है कि हम अपने आत्मा को भूल करके पर पदार्थों को जानते रहे, पहचानते रहे, उनको खोज करते रहे। विज्ञान तो यही करता है, अपने आप की खोज। विज्ञान के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपनी आत्मा की खोज कर सके। उस आत्मा की खोज करने के लिए तुम्हें परमात्मा के पास जाना होगा, और जो परमात्मा के पास पहुंच जाता वही अपनी आत्मा की पहचान कर पाता है। विज्ञान तुम्हें बाहर की खोज करा सकता है, बाहर की वस्तुओं से मिला सकता है, बाहर की वस्तुओं से तुम्हें जोड़ सकता है, लेकिन आत्मा से नहीं जोड़ सकता है। आत्मा का अनुभव तो वही कर पाता है जिसे आत्मा की पहचान होती है, जो आत्मा से केंद्रित होकर के चलता है। हमारा इतिहास क्या बताता है कि हम बाहर की संयोगों से जुड़े हुए हैं, बाहर की चीज़ों से जकड़े हुए हैं, बाहर की वस्तुओं से हमारा परिचय है, बाहर की पदार्थों से हमारा परिचय है। जब तक तुम्हारा बाहर का परिचय, बाहर का सहयोग जुड़ा रहेगा, तब तक हम अपनी आत्मा का परिचय व पहचान नहीं कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।